बाजार में पैसा चार्ट्स या इंडिकेटर से नहीं बनता, बल्कि पैसा बनता है आपके दिमाग से। एक कड़वा सच यह है कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्किल। यही वजह है कि दुनिया के बेहतरीन स्ट्रेटजी जानने वाले लोग भी अपना कैपिटल जीरो कर लेते हैं, क्योंकि जब मार्केट लाइव चलता है तो डर और लालच सब कुछ भुला देता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल वेल्थ रीबिल्ड पर, और आज हम बात करेंगे सुमन मंडल की किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। इस किताब में लेखक ने बहुत ही सीधे शब्दों में समझाया है कि एक सफल ट्रेडर अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करता है। वो बताते हैं कि चार्ट देखने से पहले खुद को देखना और समझना क्यों इतना जरूरी है। अगले 25 मिनट में आप वो बातें सीखेंगे जो लोग सालों साल लॉस करके सीखते हैं। हम जानेंगे कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाएं और एक प्रोफेशनल की तरह डिसीजन कैसे लें। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में हम इस किताब का एक ऐसा रूल डिस्कस करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मार्केट में हर नया इंसान शुरुआत में एक ही गलती करता है, और वो है बेस्ट स्ट्रेटेजी ढूंढना। उसे लगता है कि कोई ऐसा जादुई इंडिकेटर मिल जाए जो उसे हमेशा प्रॉफिट दे। लेकिन सुमन मंडल अपनी किताब में साफ शब्दों में कहते हैं कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्किल। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक भी सीख लें तो भी आप फेल हो सकते हैं, अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। चार्ट पढ़ना सीखना तो कुछ महीनों का खेल है, मगर खुद के इमोशंस को पढ़ना और उन्हें संभालना सबसे मुश्किल काम है जो एक ट्रेडर को सीखना होता है। लेखक का मानना है कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आप खुद अपने खिलाफ खड़े हो जाते हैं जब आप बिना सही माइंडसेट के ट्रेड करते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रवि और अमन। रवि को स्टॉक मार्केट का हर टेक्निकल पैटर्न जुबानी याद है, उसे हर इंडिकेटर की गहरी जानकारी है। लेकिन जब वो असली पैसों से ट्रेड लेता है और मार्केट थोड़ा सा भी उसके खिलाफ जाता है तो वो डर जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो डर के मारे लॉस में सौदा काट देता है। दूसरी तरफ अमन है, जिसे बहुत ज्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं है, उसे बस बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता है। लेकिन अमन के पास धैर्य है, वो अपने प्लान पर टिका रहता है और छोटी मोटी गिरावट से घबराता नहीं है। साल के अंत में रवि भारी लॉस में रहता है, जबकि अमन अच्छा प्रॉफिट कमाता है। यहां फर्क ज्ञान का नहीं था, यहां फर्क दिमाग का था। रवि अपने डर का गुलाम था और अमन अपने दिमाग का मालिक था। लेखक हमें गहराई में जाकर समझाते हैं कि जब हम पैसा खोते हैं तो हम अक्सर मार्केट को दोष देते हैं। हम अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं या हम नए कोर्स खरीदते हैं, लेकिन हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि शायद गलती मार्केट की नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है। लोग सालों साल सिर्फ इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो बाहर जवाब ढूंढ रहे होते हैं, जबकि असली जवाब उनके अंदर है। जब तक आप अपने लालच और डर को नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं करेगी। एक सफल ट्रेडर चार्ट पर होने वाली हलचल को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपने अंदर होने वाली हलचल को कंट्रोल करता है। यही वो बारीक लकीर है जो एक जुआरी को एक प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करती है। अब सवाल यह है कि आप इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मानना शुरू करें कि कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है। आज से ही नई स्ट्रेटेजी के पीछे भागना बंद करें और अपने माइंडसेट पर काम करना शुरू करें। जब भी आप ट्रेड ले तो खुद से एक सवाल पूछें कि मैं ये ट्रेड किसी लॉजिक और सेटअप के आधार पर ले रहा हूं, या मुझे बस लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अपने इमोशंस पर नजर रखना शुरू करें। जिस दिन आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाएंगे, उस दिन चार्ट्स आपको अपने आप समझ आने लगेंगे। याद रखें कि स्टॉक मार्केट में पैसा चार्ट से नहीं, बल्कि आपके अनुशासन से बनता है। इंसान का दिमाग दो बहुत ताकतवर भावनाओं से चलता है, और वो है डर और लालच। ट्रेडिंग में ये दोनों भावनाएं आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाती है। लेखक इस किताब में साफ बताते हैं कि जब आपका पैसा दांव पर लगा होता है तो आप लॉजिक से सोचना बंद कर देते हैं। डर आपको तब रोकता है जब आपको एक्शन लेना चाहिए, और लालच आपको तब पकड़ कर रखता है जब आपको निकल जाना चाहिए। अक्सर एक ट्रेडर सही एनालिसिस करता है,
लेकिन डर की वजह से वो ट्रेड ले ही नहीं पाता या थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही भाग जाता है। वही लालच उसे तब तक ट्रेड में बनाए रखता है जब तक उसका सारा प्रॉफिट लॉस में नहीं बदल जाता। इस बात को एक आम स्थिति से समझते हैं जो हर ट्रेडर के साथ होती है। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा और थोड़ी ही देर में आपको 2000 रुपए का मुनाफा दिखने लगा। अब यहां लालच आपके कान में कहता है कि रुको मत, अभी ये 5000 तक जाएगा। आप रुक जाते हैं। अचानक मार्केट पलटता है और वो 2000 का प्रॉफिट घटकर सिर्फ 500 रह जाता है। अब यहां डर एंट्री मारता है। आपको लगता है कि कहीं ये 500 भी न चले जाए या लॉस न हो जाए। इस घबराहट में आप ट्रेड काट देते हैं और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं मार्केट वापस ऊपर भाग जाता है। अगर आप अपने लालच और डर को नहीं सुनते तो आप एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते थे। यहां मार्केट ने आपको नहीं हराया बल्कि आपके अंदर चल रही जंग ने आपको हराया है। लेखक का मानना है कि गहराई में जाकर देखें तो ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग है। हमारा दिमाग नुकसान को खतरे की तरह देखता है, इसलिए हम डरते हैं, और वो प्रॉफिट को एक कभी न खत्म होने वाले मौके की तरह देखता है, इसलिए हम लालची हो जाते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो चार्ट या प्राइस को देखने के बजाय अपने प्रॉफिट और लॉस वाले मीटर को देखते रहते हैं। जब आप स्क्रीन पर पैसों को घटते या बढ़ते देखते हैं तो आपकी धड़कनें उसी हिसाब से चलने लगती है, और यही वो पल होता है जब एक समझदार इंसान भी बेवकूफी भरे फैसले लेने लगता है। इससे बचने के लिए आपको आज से ही एक कड़ा नियम बनाना होगा। अपने ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का पॉइंट मार्केट खुलने से पहले ही तय कर लें। जब बाजार चल रहा हो और आपके इमोशंस हावी होने लगे तो अपने प्लान पर भरोसा करें, न कि अपनी भावनाओं पर। एक बहुत ही कारगर तरीका यह है कि ट्रेड लेने के बाद अपना प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देखना बंद कर दें और सिर्फ चार्ट पर ध्यान दें। अगर आप पैसों को नहीं देखेंगे तो आपका डर और लालच काफी हद तक काबू में रहेगा। याद रखें कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर के बावजूद अपने प्लान को फॉलो करता है। स्टॉक मार्केट में आने वाले ज्यादातर लोग इसे एक जैकपॉट मशीन समझते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक सही ट्रेड मिल जाए और उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सुमन मंडल अपनी किताब में बहुत सख्ती से कहते हैं कि यही सोच आपको एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक जुआरी बनाती है। एक जुआरी हमेशा किस्मत के भरोसे रहता है और उसे लगता है कि अगला दाव उसे अमीर बना देगा। वही एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को एक सीरियस बिजनेस की तरह देखता है। उसे पता होता है कि बिजनेस में कभी मुनाफा होगा तो कभी नुकसान भी होगा, और वो दोनों के लिए तैयार रहता है। लेखक का मानना है कि अगर आप बिना किसी लॉजिक या सिस्टम के सिर्फ उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे बल्कि अपने पैसों के साथ जुआ खेल रहे हैं। इस फर्क को एक बहुत ही सटीक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी कैसीनो में जाता है और रूलेट टेबल पर अपने सारे पैसे एक नंबर पर लगा देता है। उसकी धड़कनें तेज है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अगर वो जीत भी गया तो उसे पता नहीं कि उसने ऐसा क्या किया जिसे वो दोबारा दोहरा सके। ये गैम्बलर माइंडसेट है। दूसरी तरफ एक किराने की दुकान चलाने वाला व्यक्ति है। वो सुबह शटर उठाता है, सामान का हिसाब रखता है और ग्राहकों का इंतजार करता है। अगर किसी दिन ग्राहक कम आते हैं या थोड़ा नुकसान होता है तो वो दुकान बंद करके भाग नहीं जाता। वो इसे बिजनेस का खर्चा मानता है और अगले दिन फिर दुकान खोलता है। एक सफल ट्रेडर उस दुकानदार की तरह होता है। वो हर ट्रेड को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखता है जिसमें इमोशन की कोई जगह नहीं होती। गहराई में देखे तो लोग ट्रेडिंग में एडवेंचर और रोमांच ढूंढने आते हैं। उन्हें वो किक चाहिए होती है जो जीतते समय मिलती है। लेकिन लेखक के अनुसार अच्छी ट्रेडिंग दरअसल बोरिंग होती है। अगर ट्रेड लेते समय आपको बहुत मजा आ रहा है या बहुत डर लग रहा है तो आप गलत रास्ते पर हैं। बिजनेस में रोमांच नहीं होता, वहां सिर्फ प्रोसेस और सिस्टम होता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई को मार्केट में सिर्फ इसलिए उड़ा देते हैं क्योंकि वो रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया का कोई भी बिजनेस एक रात में खड़ा नहीं होता। जब तक आप अपनी कैपिटल को दांव पर लगाने के बजाय एक इन्वेस्टर की तरह सोचना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप लॉस में ही रहेंगे।
इस जुआरी वाली सोच को खत्म करने के लिए आज से ही एक बदलाव लाएं। अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को अपनी दुकान का सामान समझें, जिसे आपको बचाकर रखना है। अगले 7 दिनों तक कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछें कि क्या मेरे पास इस ट्रेड का पूरा प्लान है या मैं सिर्फ तुक्का लगा रहा हूं। अगर आपके पास एग्जिट का प्लान नहीं है तो ट्रेड मत लीजिए। मार्केट को एक वीडियो गेम समझना बंद कीजिए और एक सीईओ की तरह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जुआरी कभी भी लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। मार्केट में बने रहने का सबसे बड़ा राज प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लॉस लेना सीखना है। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि हारना बुरा है और गलती करना कमजोरी की निशानी है। लेकिन सुमन मंडल इस किताब में कहते हैं कि ट्रेडिंग दुनिया का अकेला ऐसा बिजनेस है जहां पैसा खोना आपके काम का ही एक हिस्सा है। लेखक का मानना है कि जो ट्रेडर अपनी गलती मानकर छोटा लॉस बुक करना नहीं जानता, वो देर सवेर अपना पूरा अकाउंट खाली कर देता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लॉस को सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं मानते, बल्कि हम इसे अपनी ईगो पर ले लेते हैं और यही जिद हमें बर्बाद कर देती है। चलिए इसे राहुल की कहानी से समझते हैं, जो हर नए ट्रेडर की कहानी है। राहुल ने एक कंपनी के शेयर 100 रुपए पर खरीदे। उसने सोचा था कि अगर दाम 95 रुपए पर आएगा तो वो बेच देगा और बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब दाम गिरकर 95 पर आया तो राहुल रुक गया। उसने खुद को समझाया कि मार्केट यहां से पक्का ऊपर जाएगा, मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। दाम गिरकर 90 हो गया। अब राहुल की ईगो बीच में आ गई। उसने सोचा कि अगर अभी बेचा तो लॉस पक्का हो जाएगा, इसलिए वो उम्मीद में बैठा रहा कि कम से कम रेट वापस तक तो आए। देखते ही देखते दाम 50 रुपए पर आ गया। जो नुकसान सिर्फ 5 रुपए का हो सकता था, वो जिद के कारण 50 रुपए का हो गया। राहुल ने सिर्फ इसलिए बड़ा घाटा खाया क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका फैसला गलत हो सकता है। गहराई में जाकर देखें तो हमें पैसों के जाने का उतना दुख नहीं होता जितना अपने गलत साबित होने का होता है। हमारी ईगो हमें ये मानने ही नहीं देती कि हमारा एनालिसिस गलत था। हम लॉस को एक पर्सनल बेइज्जती की तरह लेते हैं, जबकि बाजार को नहीं पता कि आप कौन हैं और उसे आपकी हार जीत से कोई मतलब नहीं है। लोग गलती ये करते हैं कि वो डूबते हुए जहाज से कूदने के बजाय उसे बचाने की कोशिश करते हैं। जब तक आप लॉस को बिजनेस के खर्चे की तरह देखना नहीं सीखेंगे, तब तक आप उम्मीद के सहारे बैठे रहेंगे और मार्केट आपकी जेब काटता रहेगा। याद रखें कि छोटा लॉस लेना एक समझदारी है और उसे बड़ा होने देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इस आदत को सुधारने के लिए आप आज से ही एक सख्त नियम बनाएं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले यह तय करें कि अगर मैं गलत हुआ तो किस पॉइंट पर बाहर निकल जाऊंगा। अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाएं और उसे अपने दिमाग में पत्थर की लकीर मान ले। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो, बिना एक सेकंड सोचे और बिना अफसोस किए बाहर निकल जाएं। खुद से कहें कि आज मैंने अपनी कैपिटल बचा ली है और यही मेरी असली जीत है, क्योंकि बाजार कल फिर खुलेगा। लेकिन ट्रेड करने के लिए पैसा तभी बचेगा जब आप आज छोटा नुकसान स्वीकार करेंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में एक पुरानी कहावत है कि आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप बाजार को कितना पैसा देंगे। इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा यही है, जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। लेखक का मानना है कि आपकी स्ट्रेटेजी चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, अगर आपको अपने रिस्क को मैनेज करना नहीं आता तो आपका अकाउंट जीरो होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सुमन मंडल साफ शब्दों में कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। यानी अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं तो आपको किसी भी हाल में एक ट्रेड में 1 या 2 हजार से ज्यादा का नुकसान नहीं उठाना चाहिए। ये वो सुरक्षा कवच है जो आपको बाजार के बुरे दिनों में भी जिंदा रखता है। चलिए इसे 2 दोस्तों की कहानी से समझते हैं, समीर और विक्रम। दोनों ने 1-1 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू की। समीर को जल्दी अमीर बनना था, इसलिए उसने हर ट्रेड में 20-20 हजार रुपए का रिस्क लेना शुरू किया। बदकिस्मती से उसके लगातार 4 ट्रेड गलत हो गए और उसकी 80% कैपिटल साफ हो गई। अब उसके पास ट्रेड करने के लिए न पैसा बचा और न हिम्मत। दूसरी तरफ विक्रम था, जिसने रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूले को माना। उसने कसम खाई थी
कि वो एक ट्रेड में 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं खोएगा। उसके भी लगातार 4 ट्रेड गलत हुए, लेकिन उसे सिर्फ 4,000 का नुकसान हुआ। उसके पास अभी भी 96,000 रुपए बचे थे और वो अगले दिन फिर से ट्रेडिंग करने के लिए तैयार था। समीर गेम से बाहर हो गया क्योंकि उसने रिस्क नहीं संभाला, जबकि विक्रम आज भी मार्केट में टिका हुआ है। गहराई में देखें तो नए लोग रिस्क मैनेजमेंट को इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये बोरिंग लगता है। उन्हें लगता है कि छोटे रिस्क से बड़ा प्रॉफिट कैसे बनेगा। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ट्रेडिंग में पहला नियम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी कैपिटल को बचाना है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो आप अगले मौके का फायदा कैसे उठाएंगे? ज्यादातर लोग प्रॉफिट का सपना देखते हुए ट्रेड में घुसते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर बाजार पलटा तो वो कितना खोएंगे। लेखक के अनुसार यही वो गलती है जो एक झटके में महीनों की मेहनत पर पानी फेर देती है। जिंदा रहना ही जीतने की पहली शर्त है। इस फॉर्मूले को अपनी ट्रेडिंग में उतारने के लिए आज से ही एक सिंपल रूल बनाएं। अपनी डायरी में अपनी टोटल कैपिटल लिखें और उसका 2% निकालें। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे आपको पार नहीं करना है। कल जब आप ट्रेड लेने बैठें तो ट्रेड लेने से पहले कैलकुलेट करें कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना नुकसान होगा। अगर वो नुकसान आपके तय किए हुए 2% से ज्यादा है तो उस ट्रेड को छोड़ दे, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न लग रहा हो। याद रखें कि बाजार में मौके रोज आएंगे, लेकिन आपकी कैपिटल एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। इसलिए उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखें। लॉस होने पर गुस्सा आना इंसानी फितरत है, लेकिन उस गुस्से में आकर तुरंत दूसरा ट्रेड लेना ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। लेखक का मानना है कि जब बाजार आपसे पैसे लेता है तो आपकी ईगो को चोट लगती है और आप बाजार को अपना दुश्मन मान लेते हैं। आपको लगता है कि मार्केट ने मुझसे पैसे कैसे छीने, मैं अभी इसी वक्त वो पैसे वापस लेकर रहूंगा। सुमन मंडल इस किताब में चेतावनी देते हैं कि जब आप रिकवरी के माइंडसेट से ट्रेड करते हैं तो आप लॉजिक से नहीं बल्कि बदले की भावना से काम कर रहे होते हैं और बाजार को ऐसे इमोशनल खिलाड़ियों को हराने में सबसे ज्यादा मजा आता है। लेखक के अनुसार रिवेंज ट्रेडिंग एक दलदल है जिसमें आप जितना हाथ पैर मारेंगे आप उतना ही अंदर धंसते जाएंगे। इसे सुरेश की कहानी से समझते हैं, जो एक बहुत ही आम घटना है। सुबह 10 बजे सुरेश का स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसे 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। अगर सुरेश एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता तो वो इसे बिजनेस का खर्चा मानकर सिस्टम बंद कर देता, लेकिन सुरेश को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि मार्केट की इतनी हिम्मत कि मुझे लॉस दे। उसने तुरंत अगली ट्रेड में डबल क्वांटिटी उठा ली ताकि पुराना लॉस भी कवर हो जाए और प्रॉफिट भी आ जाए। उसका दिमाग गर्म था, इसलिए उसने कोई सेटअप नहीं देखा। मार्केट थोड़ा और उसके खिलाफ गया और देखते ही देखते वो 5,000 का लॉस 25,000 में बदल गया। सुरेश ने बाजार से बदला लेने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसने अपनी पूरे महीने की कमाई गंवा दी। इस गलती की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। जब हम रिवेंज मोड में होते हैं तो हमारा आईक्यू लेवल गिर जाता है। हमें चार्ट पर वो मौके दिखने लगते हैं जो असल में वहां है ही नहीं। हम मार्केट के फ्लो के साथ बहने के बजाय उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि बाजार एक विशाल समुद्र की तरह है जिसे आपके गुस्से, आपकी जरूरत या आपकी हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवेंज ट्रेडिंग में आप एक ट्रेडर नहीं रह जाते, बल्कि आप एक ऐसे जुआरी बन जाते हैं जो अपना सब कुछ लुटाकर ही दम लेता है। याद रखें कि लॉस कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस वक्त लॉस को कवर करने की कोशिश ही न की जाए। इस खतरनाक आदत को रोकने के लिए आपको एक कूल्फ नियम बनाना होगा। जैसे ही आपका कोई बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो या आपको गुस्सा आने लगे तो तुरंत अपनी कुर्सी से उठ जाएं, स्क्रीन को देखना बंद कर दें और लैपटॉप को 15 मिनट के लिए बंद कर दें। बाहर टहलने जाएं या ठंडा पानी पिए ताकि आपका दिमाग शांत हो सके। खुद से वादा करें कि अगर दिन में लगातार 2 ट्रेड गलत हो गए तो मैं उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। अपनी हार स्वीकार करके सिस्टम बंद करने में ही समझदारी है, क्योंकि बाजार से बदला लेने की कोशिश में आप सिर्फ अपनी कैपिटल की बलि देंगे। नए ट्रेडर्स को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि अगर वो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर बटन नहीं दबाएंगे
तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। उन्हें लगता है कि ज्यादा ट्रेड करने का मतलब है ज्यादा पैसा कमाना। लेकिन सुमन मंडल अपनी किताब में साफ करते हैं कि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपके पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को दीमक की तरह खा जाती है। लेखक का मानना है कि ट्रेडिंग कोई दिहाड़ी मजदूरी वाला काम नहीं है जहां आप जितने घंटे काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। यहां पैसा मेहनत करने का नहीं बल्कि सही मौके का इंतजार करने का मिलता है। जब आप बेवजह बार बार ट्रेड लेते हैं तो आप सिर्फ अपनी ब्रोकरेज बढ़ाते हैं और अपने जीतने के चांस कम करते जाते हैं। चलिए इसे एक फौजी स्नाइपर और एक मशीन गन चलाने वाले के उदाहरण से समझते हैं। एक नया ट्रेडर उस मशीन गन चलाने वाले सिपाही की तरह होता है जो हर हिलती हुई चीज पर गोलियां चलाता रहता है। उसे लगता है कि अगर वो लगातार फायर करता रहेगा तो कहीं ना कहीं तो निशाना लगेगा ही, लेकिन अंत में उसकी गोलियां यानी उसकी कैपिटल खत्म हो जाती है और वो खुद शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर उस स्नाइपर की तरह होता है जो झाड़ियों में छुपकर घंटों इंतजार करता है। वो तब तक ट्रिगर नहीं दबाता जब तक उसका शिकार बिल्कुल साफ और रेंज में ना हो। वो दिन भर में सिर्फ एक गोली चलाता है लेकिन उसका निशाना कभी चूकता नहीं है। आपको मशीन गन वाला नहीं बल्कि वो शांत स्नाइपर बनना है। इस समस्या की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ओवर ट्रेडिंग की असली वजह लालच नहीं बल्कि बोरियत है। हमें लगता है कि अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो हम काम नहीं कर रहे हैं। हम चार्ट पर होने वाली हर छोटी हलचल को पकड़ना चाहते हैं जो कि नामुमकिन है। लोग ये समझने में गलती करते हैं कि मार्केट में पैसा सिर्फ खरीदने या बेचने से नहीं बनता बल्कि शांति से बैठने से बनता है। कैश में बैठे रहना और कोई ट्रेड न लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और फायदेमंद पोजीशन है। जब आप जबरदस्ती ट्रेड ढूंढते हैं तो बाजार आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, न कि वो जो असल में हो रहा है। इस आदत को छोड़ने के लिए आज से ही एक कड़ा नियम बनाएं जिसे रूल ऑफ 3 कहते हैं। कसम खा ले कि आप एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे, चाहे मार्केट कितना भी अच्छा क्यों न दिख रहा हो। अपनी टेबल पर एक नोट चिपका दें जिस पर लिखा हो कि कम काम मतलब ज्यादा दाम। जब आपके 3 ट्रेड पूरे हो जाएं तो टर्मिनल बंद कर दें और स्क्रीन से दूर हट जाएं, क्योंकि अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे तो आपका दिमाग आपको चौथा ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर देगा। याद रखें कि शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि वो हर जानवर के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ सही मौके पर ही शिकार करता है। ट्रेडिंग में नॉलेज और स्ट्रेटेजी तो सबके पास होती है, लेकिन जो चीज विजेताओं को हारने वालों से अलग करती है वो है अनुशासन। लेखक का मानना है कि एक ट्रेडिंग प्लान के बिना मार्केट में उतरना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में खो जाना। आप कितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लें, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने प्रॉफिट को भी लॉस में बदल देंगे। सुमन मंडल इस किताब में जोर देकर कहते हैं कि सफल ट्रेडर वो नहीं है जो हर बार सही भविष्यवाणी करता है, बल्कि वो है जो मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे अपने बनाए हुए रूल्स पर सख्ती से टिका रहता है। प्लान बनाना आसान है, लेकिन जब असली पैसा दांव पर लगा हो तब उस प्लान को फॉलो करना ही असली चुनौती है। इसे एक हवाई जहाज के पायलट के उदाहरण से समझते हैं। एक पायलट चाहे कितना भी अनुभवी क्यों न हो, वो उड़ान भरने से पहले हमेशा एक चेकलिस्ट फॉलो करता है। वो चेक करता है कि ईंधन पूरा है या नहीं, मौसम कैसा है और इंजन ठीक काम कर रहा है या नहीं। अगर चेकलिस्ट में एक भी चीज गड़बड़ होती है तो वो प्लेन नहीं उड़ाता। वो ये नहीं सोचता कि आज रिस्क ले लेता हूं, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक नया ट्रेडर बिना किसी प्लान के मार्केट खुलते ही कूद पड़ता है। उसे पता ही नहीं होता कि उसे कब खरीदना है और कब बेचना है। पायलट का ये अनुशासन ही यात्रियों की जान बचाता है और ट्रेडर का अनुशासन उसकी कैपिटल बचाता है। गहराई में जाकर देखें तो ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहां आपका कोई बॉस नहीं है, आपको रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। आप ही मालिक है और आप ही कर्मचारी। यही आजादी ज्यादातर लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। हम प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन जब लालच सामने आता है तो हम अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि मार्केट अनिश्चित है, लेकिन आपका प्लान निश्चित होना चाहिए।
अगर आप अपने रूल्स को खुद नहीं मानेंगे तो मार्केट भी आपकी इज्जत नहीं करेगा और आपको सजा देगा। इस अनुशासन को अपने अंदर लाने के लिए आज ही एक ट्रेडिंग प्लान लिखें। एक कागज पर साफ साफ लिखें कि मेरा एंट्री सेटअप क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा और मैं दिन में कितने ट्रेड लूंगा। इस कागज को अपनी दीवार पर या लैपटॉप के पास चिपका दें। कल सुबह मार्केट खुलने से पहले उस प्लान को जोर से पढ़ें और कसम खाएं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कागज पर लिखे नियमों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। जब आप एक रोबोट की तरह अपने प्लान को फॉलो करना शुरू कर देंगे, तभी पैसा बनना शुरू होगा। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस बिना हिसाब किताब के नहीं चलता, लेकिन हैरानी की बात है कि 90% ट्रेडर्स अपने ट्रेड का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। लेखक का मानना है कि ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ एक डायरी नहीं है, बल्कि ये आपका सबसे बड़ा गुरु है। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे कि आपने क्या खरीदा, क्यों खरीदा और कब बेचा, तब तक आप हवा में तीर चलाते रहेंगे। सुमन मंडल कहते हैं कि जर्नल आपको वो कड़वा सच दिखाता है जो आप खुद से छुपाना चाहते हैं। यह आपको बताता है कि आप कब इमोशनल हुए और कब आपने लॉजिक से काम किया, और यही जानकारी आपको एक जुआरी से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। चलिए इसे एक क्रिकेटर के उदाहरण से समझते हैं। विराट कोहली जैसा खिलाड़ी भी मैच खत्म होने के बाद अपनी पारी की रिकॉर्डिंग देखता है। वो देखता है कि उसने कौन सा शॉट सही खेला और किस गेंद पर वो आउट हुआ, ताकि अगली बार वो गलती न दोहराए। अब सोचिए, अगर वो अपनी गलतियों को देखे ही नहीं तो क्या वो कभी सुधर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह एक ट्रेडर जो जर्नल नहीं लिखता, वो उस खिलाड़ी जैसा है जो आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रहा है। वो बार बार एक ही गलती करता है और सोचता है कि किस्मत खराब है, जबकि असल में उसे पता ही नहीं कि उसकी गलती हो कहाँ रही है। गहराई में देखें तो हमारी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। हमें लगता है कि हमें अपनी गलती याद रहेगी, लेकिन 2 दिन बाद हम सब भूल जाते हैं। हम अपने प्रॉफिट को तो याद रखते हैं, लेकिन लॉस वाली ट्रेड को दिमाग से मिटा देना चाहते हैं। यही वजह है कि हम एक ही गलती को 10 बार दोहराते हैं। ट्रेडिंग जर्नल आपको आईना दिखाता है। यह आपको आपकी आदतों के पैटर्न दिखाता है, जैसे कि शायद आप हमेशा सुबह 10 बजे लॉस करते हैं, या शायद आप गुरुवार को सबसे अच्छा प्रॉफिट करते हैं। यह डेटा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और यही वो सीक्रेट है जो सफल लोगों को भीड़ से अलग करता है। खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने के लिए आज ही एक नोटबुक खरीदे या एक्सेल शीट बनाएं। अगले ट्रेड से उसमें 4 बातें जरूर लिखें कि ट्रेड लेने की तारीख क्या थी, आपने एंट्री क्यों ली, उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे और ट्रेड का नतीजा क्या निकला। हर शनिवार को अपनी जर्नल खोलें और पिछले हफ्ते के ट्रेड्स को पढ़ें। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ लिखने भर से आपकी आधी गलतियां अपने आप सुधर जाएंगी, क्योंकि जो चीज मापी जाती है वही सुधरती है। दोस्तों, इस पूरी किताब का सार बस इतना है कि मार्केट में पैसा आपकी स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि आपका सिर कमाता है। चार्ट्स और इंडिकेटर्स तो सिर्फ 20% है, बाकी का 80% खेल आपके दिमाग और आपके इमोशंस का है। अगर आप अपने डर और लालच को जीत लेंगे तो बाजार को जीतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। याद रखें कि सिर्फ वीडियो देखने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। ये ज्ञान तभी काम आएगा जब आप इसे कल सुबह लाइव मार्केट में उतारेंगे। शुरुआत करने के लिए आज से ही 2 छोटे काम करें। पहला ये कि एक ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू करें, और दूसरा ये कि हर ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस पहले से तय रखें। सिर्फ ये 2 छोटी आदतें आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल देंगी। अगर आपको इस समरी से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अपनी वेल्थ बनाने की जर्नी में पीछे न रह जाएं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली समरी किस किताब पर सुनना चाहते हैं। ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। अपनी गलतियों से सीखें और मैदान में टिके रहें। भरोसा रखें कि एक दिन आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि असली बाजीगर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिरकर फिर से खड़ा होता है।